जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस टी 630 का लेक्चर नंबर 23 जिसका टॉपिक है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, इसको हम रीड करेंगे। तो इसमें देखते हैं जी, सबसे मेन टॉपिक जो पहले 3 दिए गए हैं: इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर, इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू शेड्यूल तो आपको पता है कि क्या होता है। इंटरव्यू का एक शेड्यूल होता है, इंटरव्यू लेने वाला और देने वालों के दरमियान एक शेड्यूल बनाया जाता है। उसमें कब इंटरव्यू लेना है, किस जगह लेना है, कहाँ लेना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। उस बाद क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है? एक सवालनामा होता है जो कि रिस्पोंडेंट को दे दिया जाता है और वो उस हिसाब से अपने जवाब दे देता है। इंटरव्यू गाइड। ये क्वेश्चनर को एक मतलब गाइड कर दिया जाता है कि आपने किस हिसाब से सवालों के जवाब देने हैं। उस बाद जी गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनर डिज़ाइन। क्वेश्चनर डिज़ाइन के लिए जो कुछ गाइडलाइंस हैं, मतलब वो कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जी व्हाट शुड बी आस्क, यानी कि हमें क्या पूछना चाहिए। तो इसकी ये 10 क्वालिटीज़ हैं, इनको हम अभी फर्दर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये है क्वेश्चनर रेलिवेंसी, यानी कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो टॉपिक के मुतल्लिक हो। ये ना हो कि टॉपिक कुछ और हो, हम सवालों से कुछ और पूछ रहे हो। टॉपिक ये हो कि आपकी इनकम कितनी है और हम उसे उसका नाम पूछ रहे हो, तो इसके साथ ताल्लुक कुछ नहीं है। मतलब जो भी हम क्वेश्चन पूछें वो उसके अकॉर्डिंग हो, टॉपिक के मुताबिक। उसके बाद ये क्वेश्चनर एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्वेश्चन हो, मतलब बिल्कुल जो उसके मुताबिक हो और सही क्वेश्चन हो। ये नहीं कि आप क्वेश्चन कुछ और करें, उसका मतलब कुछ और हो, समझने वाले को कुछ और हो। उसके बाद अवॉइड एम्बिगिटी, कन्फ्यूज़न एंड वेगुनेस, मतलब कि आपका जो सवालनामा है वो रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज ना करे। वही यानी कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझे इसका क्या आंसर देना चाहिए। वाइड डबल बैरेड क्वेश्चन, ऐसे सवालात ना करें जिनके दो दो मैनी निकलते हों, या एक आप इकट्ठे दो सवाल कर दें, फिर वो परेशान हो जाएगा और ये एक सवाल दूसरे सवाल को फिर मुतासर करता है। उसके बाद जी अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये समझ आ रहा होता है कि इंटरव्यू लेने वाला क्या चाहता है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि क्या आप सिगरेट नहीं पीते, तो इसमें लाजमी बात है अगले बंदा समझ जाएगा कि रिस्पॉन्ड जो इंटरव्यू लेने वाला है वो मुझसे क्या चाहता है, कि वो मुझसे चाहता है कि आप इसका जवाब इनकार में ही दें। तो इस किस्म के क्वेश्चन से गुरेज करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड लोडेड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछ लेते हैं आपकी इनकम कितनी है, तो वो अब लोडेड क्वेश्चन है। वो अपनी इनकम बताएगा या अपने पूरे घर की इनकम बताएगा, वो अपनी इनकम बताएगा, माहाना इनकम बताएगा, सालाना इनकम बताएगा या डेली इनकम बताएगा। तो ये लोडेड क्वेश्चन हो जाते हैं, वो लोड हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन का तरीका ये है कि आप उससे एक्यूरेट पूछ लें आपकी अपनी माहाना इनकम क्या है, तो इसमें वो एक्यूरेट जवाब दे सकता है, अपनी इनकम बताएगा और माहाना इनकम बताएगा। उसके बाद 7 नंबर पे जी अवॉइड बर्डन सम क्वेश्चन दैट मे टेक्स रिस्पोंडेंट मेमोरी। ऐसे सवालात ना पूछे जाएं जो उसकी यादाश्त पे असरअंदाज करें। मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछ लेते हैं कि पिछले साल आपका वज़न क्या था, तो वो अब सोचने में मजबूर हो जाएगा। एक तो उसको पता नहीं होगा, दूसरा वो सोचेगा कि मेरा कितना वज़न था, हो सकता है वो गलत जवाब दे दे। उसके बाद जी नंबर 8 पे अरेंज क्वेश्चन इन प्रॉपर सीक्वेंस। सारे सवाल जो आप हैं वो आपने एक तरतीब में देने हैं। ये नहीं कि बेहंगम सवाल हों, सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो समझ नहीं सके कि इसका जवाब मैंने क्या देना है, सब मिक्स ना कर सके। उसके बाद यूज़ फ़िल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडेड। फ़िल्टर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछते हैं कि आपके बॉस का रवैया क्या है, तो वहाँ जवाब दे देता है कि जी अच्छा है। फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप 10-12 क्वेश्चन के बाद आप उससे फिर इस किस्म का सवाल करें, लेकिन सेम क्वेश्चन ना हो तो आप उससे पूछ लें, ये पूछ लें कि आपका जो अफसर है वो आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। मतलब हो सकता है अब उसका जवाब कुछ और हो, तो इसको हम फिल्टर क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद ये ले आउट ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का ले आउट ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, जो उसको जवाब देने पे मजबूर कर दे। यानी कि
اب پچھلے بھی ہم نے ماڈیول میں پڑھا تھا کہ اس میں یہ ہو کہ A4 سائز ہونا چاہیے، اس کا کلر اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ای میل کے تھرو کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ سمپل ہونی چاہیے، سمجھ آنے والی ہونی چاہیے، سب کچھ مکس کرنے والی نہ ہونی چاہیے. تو چلیں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 23. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے 24 میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، گڈ بائے.